आज की क्लास में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट है लेखपाल, लोअर पीसीएस और अदर एग्जाम के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, लोधी वंश की स्थापना 1451 में किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो गुलाम वंश हो जाएगा तुम्हारा। इसी प्रकार से फिर दिल्ली वंश और आगे भी कई क्रम जारी रहेगा। फिर बहलोल लोधी ने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के बाद लोधी वंश का स्थापना है। बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की। तो लोधी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 में। बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1489। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का पहली बार प्रयोग किया? तो पहली बार प्रयोग तुगलकनामा पद्धति। यह पद्धति क्या होती है हम आगे देखेंगे। 1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलक युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इसने तोप खाने को मोर्चाबंदी के ओस्मानी विधि का इस्तेमाल किया, जो उसकी जीत का एक बड़ा कारण बनी। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? तो पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं मरा था। हुमायूं किस वंश का शासक था? तो हो जाएगा मुगल वंश। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीन पनाह क्षेत्र में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पूल ने हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक प्रारंभ में बैरम खां था। अकबर का जन्म 1552 अमरकोट के राणा के किले में हुआ था। 14 वर्ष की अवस्था में उसका राज्याभिषेक हुआ था और बैरम खां उसका संरक्षक बना था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य? हो जाएगा अकबर और हेमू किस वंश का शासक था? लोधी वंश का अंतिम शासक था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर के बीच लड़ा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का प्रथम बाबर और इब्राहिम लोधी 1526। अकबर के द्वारा कितने युद्ध लड़े गए? कुल 4 युद्ध लड़े गए। पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अनपढ़ अकबर ही था। यूपी पलैसी लेखपाल परीक्षा में पूछा गया सवाल है। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये हो जाएगा अजमेर के किला में थॉमस रो जहांगीर से मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। बिलग्राम का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया? बिलग्राम अर्थात कन्नौज का युद्ध 1540 शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसमें शेर खां विजयी हुआ। चौसा की युद्ध 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में शेर खां और हुमायूं आमने सामने थे, जिसमें शेर खां विजेता हुआ। इस पराजय के परिणामस्वरूप हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। भारत छोड़ के हुमायूं भाग गए। शेर शाह सूरी ने दिल्ली के कब्जा कर लिया। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम बहुत पूछता है, ये हो जाएगा फरीद खां। शेर शाह की माता जगत गोसाई किस राजपूत शासक की पुत्री थी? शाहजहां की माता मोटा राजा उदय सिंह। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, तुजक की बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तुजक की बाबरी किस भाषा में लिखी गई? और बाबर ने ही ये स्वयं लिखी थी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजक की बाबरी में लिखी। इसे बाबरनामा भी कहते हैं। तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? ये हो जाएगा तुर्की भाषा में। यह अपवाद है, क्योंकि मुगल काल की अधिकांश अन्य पुस्तकें सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी। तो मुगल काल की राज की भाषा फारसी थी, लेकिन
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई? तो शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद बनाई गई। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया? दिल्ली का लाल किला तो हो जाएगा शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद दोनों शाहजहाँ ने। प्रसिद्ध इतिहासकार पुस्तक हुमायूंनामा की लेखिका कौन थी? तो ये गुलबदन बेगम हो जाएगा, हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक में उन्होंने हुमायूं के जीवन काल, उसके संघर्षों, मुगल परिवार के आंतरिक जीवन के बारे में चर्चा की है। शेर शाह सूरी के इतिहास से संबंधित पुस्तक तारीख शेर शाही के लेखक कौन है? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तारीख शेर शाही की पुस्तक अब्बास खां सरवानी। शेर शाह सूरी के प्रशासन और जीवन के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्रमुख स्रोत तारीख शेर शाही है। इस पुस्तक के लेखक अब्बास सरवानी हैं। फारसी भाषा में लिखी गई। तो मुगल काल की राज्य की भाषा कौन थी? फारसी। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई? अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तो फारसी भाषा में लिखी गई। वहीं बाबरनामा वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और मुगल काल की राज्य की भाषा कौन थी? फारसी। अकबरनामा फारसी में लिखी गई। आईने, इसी को हम आईने अकबरी भी कहते हैं, जिसमें प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, भूगोल आदि के बारे में विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। मुगल बादशाह औरंगजेब को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक 1658 में कराया और द्वितीय 1659 दिल्ली में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों का जिक्र आता है और 1748 में अब्दाली को हार का सामना करना पड़ता है? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? तो अष्टप्रधान शिवाजी के कार्यकाल में पाई गई थी। थोड़ा हम अष्टप्रधान के बारे में देखेंगे। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया जाता था। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमात, बकिया, नवीस या मंत्री, सुमंत, दबीर, सुरनबीस, सचिव, सारे नौबत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गौरिल्ला युद्ध नीति थी? ये हो जाएगा मराठा की सबसे बड़ी भूल थी पानीपत के युद्ध में मैदानी क्षेत्र में डायरेक्ट लड़ना। यही उसकी पराजय का मेन कारण था। और सहयोगी सरदेशमुखी और चौथकर के कारण सहयोगी राज्यों का सहयोग नहीं मिला। अब मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 26 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में। पहले का दूसरा और बी का तीसरा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तालीकोटा का युद्ध 1565। ऑप्शन हो जाएगा ए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये बताना है तुमको और देख लेना नोट में। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य 1576 ईस्वी में लड़ा गया। 1565 में तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्यों, जैसे बहमनी 3 राज्य थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया, जिसमें बहमनी राज्यों की विजय हुई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व अधिकार किस मुगल शासक ने प्रदान किया? तो शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर के युद्ध के बाद घटनाओं में शाह आलम द्वितीय की भूमिका अहम थी। शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा
की दीवानी प्रदान की। इसी शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 में जो हुई थी इलाहाबाद की संधि, उसके तहत अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन था? तो पुर्तगाली हो जाएगा। तो भारत आने वाले देशों का क्रम जान लेते हैं। पुर्तगाली, डच, पुर्तगाली के बाद डच आएंगे, पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, फिर आएगा डेनमार्क, फिर उसके बाद फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र कब प्रदान किया? तो ये हो जाएगा 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में अधिकार पत्र प्रदान किया। बंगाल के किस शासक ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई। सिराजुद्दौला को किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुई? प्लासी के युद्ध 1757 में। तो प्लासी का 23 जून 1757 अंग्रेजों सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ये साला गद्दार था। इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। सोहे बेखबर कहा जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम को सोहे बेखबर कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। बाद मोहम्मद आजम शाह ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। बाद में मुअज्जम ने उसे पराजित कर बहादुर शाह प्रथम की गद्दी संभाली और इसे लापरवाह इसे शाह बेखबर कहा जाता है। पांडुचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडुचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। फ्रांसिस मार्टिन 1674 ईस्वी में पांडुचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। इससे पहले 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री सूरत 1608 ईस्वी में खोली गई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, दूसरा हो जाएगा मंगलौर की संधि, तीसरा हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथा में टीपू सुल्तान मारा गया। पहली संधि मद्रास की संधि कहलाती है, मैसूर का युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समय 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी था। इस युद्ध की समाप्ति 1769 में हुई। इसका समापन मद्रास की संधि के साथ हुआ। यह अंग्रेजों के और मैसूर के शासकों के बीच संघर्ष की पहली महत्वपूर्ण घटना थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। 1780 में हुआ था युद्ध, 1780 से 1784, और मंगलौर की संधि के साथ दूसरा युद्ध खत्म हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है, जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1799 ईस्वी में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसका कार्यकाल 1784 से 1785 ईस्वी तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1783 में पारित हुआ, जिसके तहत प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उनके काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक माना जाता है। छत्रपति शाहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। इसी को हम द्वितीय संस्थापक कहते हैं। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को।